ना भाई। तो कुछ है तो है देख, ये मेरा गंदा बचाओ क्या। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है अशिरा गोस्वामी फैमिली व्लॉग्स में। तो सुबह का टाइम है 9:30 का। ऐना के पापा जा चुके हैं ऑफिस। तो आज संडे है पर उनका ऑफिस है। तो वही है ना, एक हाउस वाइफ की ना कभी कोई संडे मंडे कुछ नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। तो सेम हमारा भी यही चल रहा है। आज मैंने सोचा था ना, ऐना चुप रहा बेटा थोड़ा सा। आज मैंने सोचा था थोड़ा सा आराम से उठेंगे, जो भी है कोई नहीं, चलो उनको ऑफिस जाना था, उनको ऑफिस भेजा है मैंने। तो उनके लिए थोड़ी सी मैंने जुकीनी बना दी थी, पापा लेके आए थे। और अब मैं जा रही हूँ कढ़ी बनाने, क्योंकि वो मैंने थोड़ी सी बनाई थी कढ़ी ना। फिर सुबह मतलब शाम को यहाँ कोई खाता नहीं, मतलब मेरे घर तो मायके में तो सब खा लेते हैं, पर यहाँ कोई नहीं खाता शाम को। ऐना के पापा और मेरे को छोड़ के कोई नहीं खाता है। तो इस वजह से शाम को तो नहीं बनाऊंगी मैं कढ़ी, इसीलिए अभी बना रही हूँ। तो अब खा लेंगे दिन में। सब्जी मैंने थोड़ी सी बनाई थी जुकीनी की, तो वो ऐना के पापा के लाए की बनी थी, लंच में रख दी और खा के चले गए वो। और अब मैं जा रही हूँ कढ़ी बनाने। और मेरी दोनों शैतान उठ चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं सुबह के। तो मैं चल रही हूँ अब रसोई में, काम करती हूँ। ऊपर से पालक धनिया और लहसुन की जो पत्तियाँ हैं वो लेके आ गई हूँ कढ़ी के लिए, तो वो चीज़ डालूँगी। और बस अब लग जाती हूँ काम पे, क्योंकि आज मुझे पोंछा वगैरह भी यहाँ पर लगाना है सारे। मैं ना 2-1 दिन नहीं लगाओ ना पोंछा, धूल धूल हो जाती है। तो बस यहाँ पर जा रही हूँ, पोंछा लगाऊँगी आज। सबसे पहले कढ़ी छोंकती हूँ, कपड़े वगैरह सुखनाती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद पोंछा लगाऊंगी। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया गाइस। प्लीज़ ब्लॉग में पूरे बने रहना, और यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, चलते हैं फटाफट से काम निपटाते हैं अपना। देख ही सकते हैं इन शैतानों को, एक ये लेटी पड़ी है। अब इनके लिए थोड़ा सा गाने चला दूँ मैं, तो ये गाने अपना सुनती सुनती खेलती रहेंगी। एक बंदर ये दे, एक ये, दोनों अभी उठी हैं जस्ट। ये देखो इनको, ऐना बस भींच नहीं बेटा, वो खेल रही है ना आराम से। सो गाइस, यहाँ पर आ गई थी मैं अपनी किचन में और कढ़ी की करने लगी थी तैयारी। तो मैंने सोचा चलो पहले अपना कढ़ी छोंक देती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी हाँ जो पोंछा वगैरह लगाना है वो काम। तो यहाँ पर मैं फटाफट अपना वो प्याज और लहसुन वगैरह की जो कली लाई थी ना, वो सारी काट काट के रख लूँगी मैं। और क्या नाम है, फिर अपना करूँगी आगे के काम। तो आरू ऐना दोनों को मैंने अंदर गाने चला के छोड़ दिया है, तो वो अपना खेलते रहते हैं। इतना तो मेरा बेटियाँ हैं कि वो इतना तो अपना खेलती रहती हैं, कोई परेशान नहीं करती इस चीज़ में कि हाँ मैं कुछ वो कर रही हूँ। और हाँ, आज संडे था, पर हमारा कोई ऐसा संडे नहीं होता, क्योंकि आज ऐना के पापा का था ऑफिस। तो आज भी हमारा काम ही है और डबल काम हो जाता है संडे को। तो आपको तो पता ही होगा, जो भी हाउस वाइफ हैं या नहीं है, जो मान लो काम भी करती हैं, उनके लिए भी आज डबल ही काम हो जाता है। क्योंकि इसीलिए कहते नहीं है कि एक औरत के लिए कोई संडे या मंडे नहीं होता है, सब दिन काम होते हैं और बहुत सारे। आज यही मेरे साथ हो रहा है कि आज मुझे देखना था, कपड़े भी धोने थे, पर मैं सोची चलो आज पोंछा लगा लेती हूँ, तो कपड़े धो लेंगे कल। तो यहाँ पर मेरी चॉपिंग हो गई है। प्याज और लहसुन की जो कलियाँ थी उनको मैंने अच्छे से, मतलब जो उनकी पत्ती थी वो काट लिया है। और यहाँ पर मैं मेथी नहीं, पालक और धनिया लेके आ गई हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक की पकौड़ी, पालक की कढ़ी। देख, कहते नहीं है दिमाग में पता नहीं क्या क्या रहता है। तो यहाँ पर मैं अपनी कढ़ी छोंकूंगी, और मेरी बेटी बगल में है, तो प्लीज़ गाइस इसका थोड़ा सा इग्नोर मत करना, मेरी बच्चों की आवाज़ सुनते रहना। पर मैं इसी के साथ एडिटिंग कर रही हूँ, अभी सब सो चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो अपनी एडिटिंग कर लेते हैं। और फिर तो यहाँ पर आज मैंने 2-2 सब्ज़ी बनानी पड़ी थी मुझे। सुबह मैंने बनाया था यहाँ पर जुकीनी, जो कि ये सब्ज़ी थी, और साथ में अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर कढ़ी।
तो इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि क्यों ऐसे कर रही हूँ मैं। तो बस अब वो यहाँ बार बार कुछ बताओ तो आप भी ये सोचोगे कि यार क्या है ये, बार बार यही चीज़ बताती रहती है। तो यहाँ पर मैं अपना मसाला तैयार कर रही थी, जो हमारा बैटर होगा तैयार, उसके लिए मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के इसको लस्सी डाल के, मतलब मट्ठा जो होती है उसे डाल के मैं घोल लूँगी। और पानी थोड़ा ही डालूँगी, पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी इसमें। तो यहाँ पर ये काम हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पर हमारा जो मेथी है वो भुन चुकी है, और उसके बाद मैं इसमें प्याज और वो डाल दूँगी। और इनको भी अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी अपना जो मैंने बैटर तैयार करा है वो। और सुबह के काम इतने हो जाते हैं ना कि बहुत, तो वही नॉर्मल सी एक बात मैं बोल रही थी कि एक हाउस वाइफ के लिए कोई ऐसी छुट्टी नहीं होती एक औरत के लिए। तो बस कभी बच्चों का काम, कभी किसी का काम, तो यही चलता रहता है। तो यहाँ पर मेरा अच्छे से बैटर मैंने बना ही रही हूँ, आप देख सकते हो। और लस्सी डाल रही हूँ इसमें मैं। पानी तो बहुत कम डाला था, लस्सी थी घर की, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लस्सी का ही यूज़ करा है ज़्यादा। तो मेरे यहाँ पर मसाले वगैरह हो जाएंगे तैयार, उसके बाद में इसमें डालूँगी बैटर। और आरू को मैंने दे दिया है मम्मी को, तो वो खेल रही है अपनी माँ जी के साथ, और ऐना भी अपना खेल ही रही है साथ में ही। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ साइड में मैं कुछ और भी काम करने लग गई थी, तो शायद पता नहीं दूध गर्म कर रही थी या क्या कर रही थी, कुछ कर रही थी। तो शायद हाँ दूध ही गर्म कर रही होंगी, क्योंकि आज मैंने दूध भी नहीं पिया था अपना सुबह का। और इस सब्ज़ी को मैं पलट लूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो वो था प्याज वगैरह वो अच्छे से भुन गई है, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अपना बैटर, जो कि हमारी कड़ी के लिए एकदम मस्त वाला। और घर की जो लस्सी होती है ना, उसके कड़ी की बात ही अलग होती है, बहुत ही अच्छी बन जाती है। और मैंने अब काफ़ी दिन बनाई है। तो यहाँ पर ये देखो आधी खदक कढ़ाई में छोटा पड़ रहा था वो, तो मैंने इसको भगोने में कर लिया, क्योंकि कड़ी तो ये है कि एक दो बार खाई जाती है। और ऐना के पापा को तो पसंद है, तो वो अपना खा लेते हैं 2-3 बार। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं, जो मेरे पापा यानी मेरे ससुर जी हैं उनके लिए काली चाय, वो काली चाय पीते हैं। और साथ में ही मैं बनाऊँगी मम्मी के लिए दूध वाली चाय। तो बस आजकल उन्होंने, पापा ने वैसी वाली दूध की चाय नहीं पीते, परहेज कर रखा है उन्होंने, किसी ने बताया होगा। तो बस उनको इस चाय से आराम हो रहा है, तो उनको यही चाय बनाती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं साथ में ही अपनी कड़ी भी चलाती चल रही हूँ, ताकि नीचे लगे ना और अच्छे से खदक जाए। तो इसको कम से कम 1 घंटा तो खदकाना ही पड़ता है कड़ी को, तभी कड़ी का अच्छा वाला टेस्ट आता है। और यहाँ पर हमारी चाय भी बन जाएगी। मैं इसको करके दे दूँगी पहले पापा को ब्लैक टी, और फिर बनाऊंगी मैं दूध वाली टी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं एकदम से ना, हवड़ तवड़ हो जाती है हर चीज़ की। तो यहाँ पर बस वही कर रही थी मैं। और साथ में अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और यहाँ देख ही सकते हो आप नींबू डाल रही हूँ मैं, काली जो चाय बनाई है ना उसमें, तो नींबू डाल के पीते हैं वो, तो मैं यहाँ नींबू भी डाल दूँगी। और गुड़ वाली पीते हैं, चीनी वाली नहीं पीते, तो इसमें गुड़ डाल के बनाती हूँ और नींबू डाल के। तो ऐसी उनको बताई होगी किसी ने, तो उनको ये पसंद है। तो यहाँ पर हमारी भी चाय बन गई है दूध वाली। यहाँ हमारी कड़ी अच्छे से खदक के हो गई है तैयार। चाय पी ले थोड़ी सी। और देखिए तेरी बहन सो गई है, हैं? तो यहाँ पर मैंने अपना पालक जो था काट लिया था, और पानी में अच्छे से इसको धो लिया था, और मैं इसको डाल दूँगी कड़ी में। तो कड़ी ऑलमोस्ट तैयार थी, बस अब इस पालक को डालने के बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट के लिए इसको एक और बार अच्छे से खदकवाना है।
ताकि हमारा पालक भी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसके बाद हमारी कड़ी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो वैसे मैं ज़्यादातर पकौड़े वाली कड़ी बनाती हूँ, पर आज बस मन हो गया कि चलो आज पालक वाली कड़ी बनाते हैं। बस ऐसे ही मन में आया तो मैंने बना ली। बाकी मुझे ज़्यादातर पकौड़े वाली कड़ी पसंद है। तो यहाँ पर हमारी अच्छे से कड़ी हो गई है बनके तैयार, और कितनी बढ़िया बनी है ना, एकदम खदके वाली अच्छी। और यहाँ पर मैंने पड़ा है मेरे पोंछा लगाने के लिए, तो कड़ी मेरी हो गई थी। अब मैं लगाने जा रही हूँ पोंछा, जो कि पूरा घर ना ऐसे धूल धूल सा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो पोंछा लगा देती हूँ। झाड़ू वगैरह लगा लिया मैंने, बस पोंछा रह गया। तो अब लगाते हैं एक एक करके सारे घर में पोंछा। और क्या नाम है, आरू और ऐना ऊपर चले गए हैं माँ जी के पास, अपने माँ जी और दादा के पास। तो नहीं, आरू अभी सो रही है, तो इसको उठाऊंगी जब ये उठ जाएगी, तब मैं इतने और सब मैं लगा लेती हूँ पोंछा। जब तक आरू सो रही है तो आरू को सोने देते हैं, इतने और सारे रूमों में लगाती हूँ मैं जल के पोंछा। और यहाँ पर ये देखो, आरू मेरी उठ गई। और यहाँ पर मैंने सब में पोंछा भी लगा लिया है। बस अब मेरे रूम में रह गया है, तो उस रूम में भी लगाऊंगी। और यहाँ देखो सारे मैं अच्छे से क्लीन कर दिया है, पूरे घर को मैंने सारे रूम में लगा दिया, बाहर वाले रूम में भी लगा दिया, और अच्छे से बाथरूम को भी मैंने कर दिया है अपना क्लीन। तो ये हमारा बाथरूम। अब मैं चल रही हूँ अपने रूम में पोंछा लगाने, क्योंकि मेरी आरू उठ चुकी है। तो आरू उठ गई है ना, तो बस यहाँ पर सारे कंबल वगैरह की तय बना के और यहाँ पर पोंछा लगा देती हूँ फटाफट से कमरे में। और फिर चलते हैं, इन दोनों को तैयार करते हैं। सो यहाँ पर मैं नहा धो के हो गई थी तैयार। तो दोपहर का खाना बना रही थी यहाँ, तो मैंने रोटी बना ली थी और हमारे थोड़े से चावल रखे थे। तो सच बताऊँ, मैंने इनको ही फ्राई कर दिया था, तो क्योंकि मेरे को और मम्मी को ही खाने थे, तो मैंने इस वजह से फिर इनको ही फ्राई कर लिया था अच्छे से। मतलब फ्राई का हल्का सा ऑयल डाला था और थोड़े से ऐसे ही मैंने गर्म करे थे, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करा था मैंने। तो इनको अच्छे से गर्म करके ले चलूँगी, मम्मी को भी दूँगी, क्योंकि उन्होंने भी अभी खाना नहीं खाया। बस सुबह पपाया शेक पिया था बस, और चाय वगैरह सुबह का जो पिया था वही पिया था। तो खाना अब मैं उनको दूंगी और फिर मैं भी खाऊंगी, और पापा भी नहीं खाएंगे, तो पापा को जब वो खाएंगे तब भी बनाऊंगी उनके लिए। और यहाँ पर मैं अपने लिए और मम्मी के लिए, दोनों के लिए बना लूँगी रोटी, और साइड में ही हमारे चावल हो जाएंगे अच्छे से गरम। तो फिर एक साथ दूंगी दोनों को, मैं भी खाऊंगी, मम्मी को भी दूंगी। तो फटाफट काम कर लेते हैं। आरू है ना, दोनों को रेडी कर दिया है मैंने अच्छे से। और यहाँ बस हमारा खाना रह गया है दोपहर का, तो बस अब चलते हैं खाना खाते हैं। और उससे पहले जो भी चीज़ें हैं उनको कर लेते हैं। और बस यही काम रहते हैं सारा दिन, कभी कुछ करो कभी कुछ। तो बस अपना यही काम है डेली रूटीन के। यहाँ पर फटाफट से मैं बना लूँगी रोटी। यहाँ पर मेरी बन रही है रोटी, और साथ में ही आवाज़ आ रही है आरू की। तो बस मैं उसको कह रही हूँ मम्मी मैं आ रही हूँ, अभी लेती हूँ उसको, और फिर मम्मी को दूँगी और फिर ऐना को खिलाऊँगी। तो यहाँ पर हमारी प्लेट लग गई है, तो साथ में है प्याज और चावल, रोटी और कड़ी। तो ये है हमारा आज का लंच। तो बैठ के खाऊँगी। और ये रही मेरी आरू। आरू, ये लड्डू से ये ना, ये आरू, ये मेरा गुड्डा, ये मेरा गुड्डा गुड्डा गुड्डा, ये गुड्डा 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 गुड्डा। दबोच है तू तो है, देख इधर। टी शर्ट से पहन के ये कपड़े पहन जाऊंगा। क्यों? सही है, जैकेट पहन जाना। आरू, आरू, बेचारी ऐसी पिटती जा रहा है। ये मेरा बंदर। बोलिए आरू, आरू बोल दे पापा।
पापा को देखिए, पापा को। आरू ना भाई, आरू मेरी कमजोर है। ऐना ऐसी बैठा रखी ना आपने, हैं? तो ऐना कितनी मोटी सी लग रही थी उसमें, गल्लू सी। इसका छोटू सा मुंह है, बिल्कुल छोटू सा मुंह इस गंदे बच्चे का। आरू पापा, मम्मा को दे दो, मम्मा हाथ से खाएंगे। क्या चीज? पापा से। मम्मा ले लो, उठा लो। क्या? चम्मच। कोई ना। आरू कैसे देख रही है? आरू को खिलाओ, देखना। आरू को खवा दो जरा सा तोड़ के। उसे देख कितनी जल्दी कर दे। आपकी तरह ही तोड़ रही है। आरू सड़ी शक्ल बना हुआ है। आरू आरू देख। हेलो गाइस, अभी तक गाइस तुम सोने का नाम नहीं है, 11 बज गए। शैतान अभी बच्चे। तुम सोए नहीं हो। गाइस तो सो जाएंगे, तुम बताओ तुम क्यों नहीं सो रही? ये इसको तो सुला लो पहले। इसको तो सुलाई दूंगी मैं, ये तो गंदा बच्चा हो रहा है। ये तो मेरे पास लाइट, मेरे पास। हाय गाइस, हाय गाइस। दोनों बहनों को नींद नहीं है, ना इसको नींद और ना इसको नींद। यार पारू, ना इसके पापा को नींद, ना आपको नींद। मेरे को तो बहन नींद है पर ये मेरा शैतान। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, रात के बज गए हैं 11। पर मेरी बेटियों को नींद नहीं है, दोनों में से किसी को भी, सच में। किसी और इस ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो सोने वाले हैं नहीं। अपना ब्लॉग का ही एंड कर ले। है ना, लात मारती है तो अपनी बहन को, है। ब्लॉग का एंड करते हैं। तो गाइस मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।